नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। हमीरपुर में काले हिरन की बढ़ती संख्या को देखते हुए जहां वन विभाग अब खामोश है, तो वहीं हिरनों का कुनबा फसलों के लिए भी नुकसानदायक साबित हो रहा है। हिरनों का झुंड जहां इधर उधर आसानी से घूमते हुए देखने को मिल जाता है, तो वहीं मौधा की सड़कों पर बेखौफ घूमते हुए ये काले हिरन आसानी से देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं अब इनकी बड़ी तादाद किसानों के लिए चिंता का सबब बन गई है। काले हिरणों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनकी मुहिम इनके संरक्षण को लेकर रंग लाई। तो वहीं वन विभाग ने अभियान चलाकर ग्रामीणों को अब जागरूक करने का फैसला किया है, तो साथ ही उनको सुरक्षा का आश्वासन भी दिया है। क्या मामला है? क्या आपके खेतों में क्या इस समय हिरण देखे गए हैं क्या? अभी तक अन्ना पशु से परेशान थे, अब वन रोज और हिरण का झुंड आ रहा है खेतों में। रात भर जगना पड़ रहा है, पूरी रात। क्या आपने फसल असले सब बो दी हैं? सब बो गई हैं, मटर खाए जा रहे हैं। क्योंकि ये क्षेत्र जहाँ पर वाइल्ड लाइफ की संख्या अगर बढ़ती है, तो इसका मतलब पर्यावरण दृष्टिकोण से ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस इलाके में फॉरेस्ट की संख्या, फॉरेस्ट घनत्व की संख्या बहुत ही कम है, लगभग 5.4-5.5% यहाँ फॉरेस्ट है। लेकिन ऐसे क्षेत्र में ब्लैक जो शेड्यूल 1 का जानवर है, अगर उसकी संख्या अगर बढ़ रही है, तो इसका मतलब वहाँ पर उनको सुरक्षा, पानी और चारे तीनों की व्यवस्था वहाँ पर आ रही है। ऐसी स्थिति में जो और बड़े कैट फैमिली के जो बड़े जानवर हैं, इनकी भी प्रचुरता बढ़ने की संभावना है, क्योंकि यह संज्ञान में मीडिया के थ्रू ही हमारे पास आया हुआ है। और मेरी कोशिश ये है कि उस पूरे इलाके को हम किसी तरह से उनके मनमाफिक प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से और साथ साथ उनके कंजर्वेशन के लिए जो उपाय करना होगा, उसके लिए हम अपनी कोशिश करेंगे। हमीरपुर की गौशालाओं में अन्ना जानवरों की दुर्दशा देखने को मिल रही है। यहाँ आए दिन किसी न किसी पशु की गौशाला में मौत हो जाती है, तो वहीं पशुओं को तमाम बीमारियां भी घेर रही हैं। इसी के चलते एक बार फिर गौ संरक्षण केंद्र में 3 पशुओं ने दम तोड़ दिया। तो ये परचा गांव में केंद्र स्थापित है। आज़ादी के 75वें वर्ष में राष्ट्रभक्ति की चेतना का संचार करने के लिए अमृत महोत्सव के तहत देश भर में बलिदानियों के सम्मान में कई आयोजन निरंतर जारी हैं। इसी के चलते विजय दिवस मशाल जुलूस विद्या मंदिर से निकाला गया, जो नगर में भ्रमण करता हुआ लक्ष्मीबाई चौक से मेला ग्राउंड पर जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ यात्रा का स्वागत किया गया, तो वहीं बच्चों द्वारा मनमोहक झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया। विधानसभा चुनाव के चलते 19 दिसंबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विशाल जनसभा को लेकर भाजपाइयों की खासा तैयारियों को देखा जा रहा है। इसी जनसभा को लेकर कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा मानवेंद्र सिंह ने मीडिया से जानकारी साझा की, तो वहीं इस दौरान तमाम पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया और जनता का आशीर्वाद लगातार हमें प्राप्त हुआ, देश की राजनीति पर और प्रदेश की राजनीति पर, तो उस विश्वास पर हमारा दल, हमारी सरकार जनता के हितार्थ, उसके विकास के लिए, उसके काम के लिए, उसकी सुविधाओं के लिए पौने 5 साल में खरी उतरी है। जब हमने जनता के हितार्थ सरकार के माध्यम से ढेर सारी योजनाएं उनके करीब विकास की पहुंचाई है, और जनता ने इसी नाते हमको आशीर्वाद दिया था, और उसका आशीर्वाद आज जन विश्वास के रूप में हम लेने के लिए पुनः निकले हैं कि आपने जो रास्ता चुना है, वो आपका रास्ता बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। आपके भविष्य का, आपके वर्तमान का, जो भी अव्यवस्थाएं आज तक थी, वो हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा ठीक हो रही है। लखनऊ में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया। एटा से इंसाफ की खातिर आई पीड़िता अब दर-दर भटक रही है, तो आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बाद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। बता दें कि पीड़िता का पति व ससुराल से विवाद चल रहा था, जिसमें गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पीड़िता को वादी पक्ष धमका रहा है, जिसके चलते अब पीड़िता लखनऊ में इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही है। हमारा वैवाहिक मामला है। हमारी शादी एटा में हुई थी अनूप सिंह चौहान से, और
क्या मामला है कि आप एटा पुलिस से आप संतुष्ट नहीं हैं और लखनऊ आए? हमारी शादी एटा में हुई थी 2013 में जनवरी में, और शादी के बाद हमारे ससुराल वाले हमको प्रताड़ित कर रहे थे। और 2018 में मैंने ये मुकदमा फ़ाइल किया जिसमें ये आदेश आए हुए हैं, और उस आदेश को लेके मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास भी गई थी, और उनसे मुझे उनसे मैंने संभावना मिली थी कि वो मेरी मदद करेंगे, पर मुझे किसी भी कहीं से भी मुझे मदद मिल नहीं रही है। तो अभी आप क्या मुख्यमंत्री से मांग करोगे? कि मुझे न्याय दिलाया जाए। मेरे पास एक बच्ची है 6 साल की, जिसके लिए रहने खाने का कोई अरेंजमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं प्रताड़ित हूँ, और मैं एटा में भी गई थी डीएम साहब के पास और कमिश्नर साहब के पास, और मुझे किसी भी तरह का न्याय मिल नहीं रहा है। और इसलिए मैं मीडिया के पास आई हूँ और आपसे गुहार लगा रही हूँ कि मेरी गुहार उच्च अधिकारियों के पास ले जाई जाए ताकि मुझे न्याय मिल सके। आपके जो ससुराल वाले थे, जो आपके पति और जो सास ससुर, उनका आपके साथ क्या व्यवहार था, कैसे वो बर्ताव करते थे? वो मुझे बहुत ही ज़्यादा तरह प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे। मुझे डिमांड रखते थे कि वो पैसे लेकर के आओगे अपने घर से तो तुम्हें रखेंगे। मेरे पति का संबंध और भी अवैधिक संबंध थे उनके अदर औरतों के साथ। वो मेरी बच्ची को भी मारते पीटते थे, गाली गलौज करते थे, खाने को नहीं देते थे। एटा पुलिस से आपको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है? जी नहीं, किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है। आपके पति का क्या नाम है? अनूप चौहान। ससुर का क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह चौहान। और कौन कौन लोग परेशान कर रहे थे, क्या नाम है? शांति देवी मेरी सासू माँ का नाम है। उनका मेरे पति के छोटे भाई का नाम है दीपांशु चौहान। उनकी छोटी बहन का नाम है प्रिंसी चौहान। वो एटा में ही रहते हैं। लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा पत्रकारों से बदसलूकी के मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मीडिया से बात की, तो वहीं भाजपा नेताओं को जमकर निशाने पर भी लिया। देखिए, ये सरकार का घमंड सर चढ़ के बोल रहा है। ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी एक पत्रकार ने नमक रोटी के सवाल को मिर्जापुर में दिखाया था, उसको इस सरकार ने जेल भेजा था। मैं समझता हूं पत्रकारों को एकजुट होना चाहिए, और जिस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग, दमन का प्रयोग, डराने का प्रयोग इस सरकार ने किया है, सरकार के गृह राज्य मंत्री ने किया है, यह स्पष्ट हो चुका है कि यह सरकार किसान विरोधी है, पूरे मामले तथ्यों को दबाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न के मुद्दे को विधानसभा में उठाएगी, उनके साथ खड़ी है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचाने के लिए हर वो लड़ाई लड़ने का काम। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।